साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हम सब जीवात्माओं का हरि मैया के चरणों में प्रणाम हो। कहाँ से आई आप? मैं लखनऊ से चल के आई हूँ। अच्छा, जी, तो बाबा यही है क्या? परमात्मा संत भक्तों के दिल में है, परमात्मा अपने भक्तों के दिल में है। परमात्मा नारायण हरि कहाँ नहीं है। अगर आधी रात में हरि को दिल से बुलाओगे तो हरि परमात्मा वहां भी मिल जाते हैं। जब से घटना के बाद बाबा जी तो डुगे डुगे फिर रहे। नहीं, डुकने वाले चोर होते, कायर होते, बुजदिल होते हैं। हमारे हरि परमात्मा साकार हरि जी आए हैं मीडिया के सामने और हरि जी परमात्मा ने अपना बताया है कि जिन लोगों की ऐसी हालत हुई, हरि जी को हमारा दुख है, खेद है। परमात्मा हमारे कभी डुकते नहीं है, डंका की चोट से हरि परमात्मा। तो उसी दिन बोलना चाहिए, 2-3-4 दिन बाद बोले। देखो उसी दिन बोल रहे एकदम, जब घटना हुई थी तो ये दूसरे तीसरे दिन पता चला, उनके संत भक्त आए और परमात्मा भी अपना इंटरव्यू दे चुके हैं, वो भी सामने आए। बाबा तो उसी दिन थे जैसे घटना की उन्हें पता लगी तो वो भाग गए। नहीं, वो भागते नहीं, भागने वाले कायर बुजदिल होते। हरि परमात्मा इसी धरा धाम पे हैं। तो आप लखनऊ से आए, आपको तो पता हुआ कहाँ है? अरे हमारे दिल में है, हमारे हृदय में, कहाँ नहीं है हरि परमात्मा, संत भक्तों के दिल में है। जैसे ये हाथरस में घटना हुई है, जी आप गई थी वहाँ? जिस दिन हाँ, वो मैं था। गई थी, सत्य के साथ में गई थी। तो ये कैसे हुआ था घटना? ये घटना ऐसे हुई थी, आज मुझे 25 साल जुड़े हो गए हरि परमात्मा के चरणों में। आज तक मेरे हरि परमात्मा, किन्नर समाज से हूँ मैं, एक ब्राह्मण परिवार से थी। जब से मैंने नारायण साकार हरि जी का सद्ज्ञान पाया, मैं अपने को तब से पंडित नहीं मानती। मेरी कोई जाति नहीं है। मैंने दर दर की ठोकरें खाई, जो कुछ मिला मुझे केवल नारायण साकार हरि जी के श्री चरणों में मिला। मैंने उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, 4 हाथ, 4 सिर, 4 आंखें देखी हैं। कोई आदमी नहीं है। आज 20-25 साल हो गए, मेरे साकार हरि परमात्मा के दरबार में कभी ऐसा नहीं हुआ। और जिन्होंने हाथरस घटना पर ऐसा जो कार्य किया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनका नाश नहीं सर्वनाश होगा। तो आप किसको जिम्मेदार मानती है ना? ये जो दूसरे किस्म के लोग हैं उनको जिम्मेदार मानती है। इसमें मेरे हरि परमात्मा का कोई दोष न था, ना है, ना होगा। और SIT की रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें साफ हो गया, उसमें हरि जी का कोई दोष नहीं है। जिन्होंने भी ऐसे साजिश किया है, जिन्होंने भी ऐसी साजिश किया, वो पकड़े जाएंगे। मेरी भी दिल से उनको बद्दुआ है, मरेंगे, सड़ेंगे। और जो सरकार पे मुझे पूर्ण भरोसा है कि सरकार, दुनिया का जो कानून, उनको सजा जरूर मिलेगी। और जो दुनिया के लोग कहते हैं बाबा की चरण धूल, बाबा की जो चरण धूल, मुझे कोई व्यक्ति वो वीडियो सुना दे, मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगी, सारी जिंदगी उसके पैर धो के पीऊंगी। मेरे हरि परमात्मा ने कभी अपनी पूजा नहीं कराई, कभी अपने संत भक्तों की, परमात्मा ने हमेशा संत भक्तों की पूजा कराई है। मेरे नारायण हरि जी, मैं उस समय पंडाल में ही थी। तो ये नारायण हरि पैसे नहीं लेते? कभी पैसा नहीं लेते, तो देने वाले लेने वाले नहीं है, परमात्मा है। हर जिले में लाखों से ये महल बने। ये महल मेरे हरि जी ने, किसी ने नहीं बनाया। जो उनके संत भक्त हैं, जो उनके जो सत्य के साथ में जाते हैं, उन्होंने बनवाया। मेरे हरि जी का दुनिया में कोई आश्रम नहीं। तो आप बाबा को जिम्मेदार नहीं? नहीं, मेरे हरि जी का इसमें कोई दोष नहीं। 100 से ऊपर मौतें हुई, फिर इसका कौन? इसका जिम्मेदार वो है जो कम से कम 10-15 लड़के इसमें घुस गए थे संसारी, और उन्होंने कोई जहरीली गैस छोड़ी, उसके जिम्मेदार वो हैं। SIT की टीम पूरा उसमें जांच की है। मेरे हरि जी का कोई दोष नहीं। जितने पत्रकार महोदय थे, आप सब लोग आए, आपने सुना भी होगा, इसमें मेरे हरि जी का कोई दोष नहीं है। और जिन्होंने ऐसा गलत काम किया है, निकट भविष्य में पकड़े जाएंगे, संसार से बच जाएंगे, पर हरि परमात्मा की मार से नहीं बच पाएंगे, चाहे दुनिया के कोई से कोने में छुप जाएं। तो आप मैनपुरी में, ये बिछमा में आई, कब से आई? मैं तो कल आई थी यहाँ। कल मेरे परमात्मा का आज प्रागट दिवस था, तो मैं कल आई हूँ, 4 बजे आई हूँ। तो यही परमात्मा कहाँ नहीं है? संत भक्तों नहीं, के इसमें परमात्मा क्यों? संत भक्तों के दिल में हरि जी, संत भक्तों के दिल में है हरि जी। परमात्मा संत भक्तों के दिल में। आप ढूंढो कहाँ है, कहाँ नहीं है। वो तो बता रहे, यही खड़े हैं, यही खड़े हैं। जब से घटना हुई तब से डुके डुके फिर। नहीं, वो डुके डुके नहीं फिर फिरते। आप उन्हें बाबा को जिम्मेदार नहीं मानती? नहीं। जब से घटना हुई है तब से वो सामने नहीं आते हैं। बाबा होए तो जिम्मेदार होए। परमात्मा नारायण हरि साकार हरि परमात्मा है, ब्रह्मांड के मालिक हैं। और जो भी उनसे टकराएगा, दुनिया में हलचल आएगा, भूकंप आएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगी। और जो भी उनको ढोंगी पाखंडी, उनके घर में जा जाके तो देखो, वो खुद ढोंगी पाखंडी हैं, वो खुद पापी हैं, अत्याचारी हैं। तो आप, क्या नाम है आपका? मेरा ममता शर्मा।
ममता शर्मा किन्नर समाज से हो? जी मैं किन्नर समाज से हूँ। लखनऊ से हैं। जी आप कहाँ से? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ श्रीमान। फिरोजाबाद से हैं। फिरोजाबाद से जी। यहाँ क्यों आए? यहाँ पे आज प्राकट दिवस था तो नमन करने के लिए आए। अच्छा, जी। भोले बाबा से मिले? भोले बाबा नहीं, नारायण साकार हरि हैं। भोले बाबा पहले बोलते थे और जो शरीर है उनका उसमें संपूर्ण सत्ता ने प्राकट किया है। नारायण साकार हरि हैं वो। तो भोले बाबा यही है क्या? अब आप तो ये अब मालूम करो, परमिशन दिलवाओ। आप तो मतलब उनके सेवक हो तो आपको तो पता होगा। ये तो आपके ऊपर है ना, आप मीडिया वाले हो, आप सच का सच मीडिया वाले का आपको तो पता होगा। परमात्मा की भक्ति जिसने की है परमात्मा उसे दिखाई देते हैं। दरअसल सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। और जो ये संसार वाले परमात्मा के ऊपर दोष लगा रहे हैं सरासर गलत है, झूठ है। भैया 121 से ज्यादा लोग मर गए, किसी घर में मौत हो गई, किसी के परिवार उजड़ गई, आप कह रहे हैं कि सरासर गलत है। वो बात ठीक है, लेकिन उसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। संसारी लोगों ने उसमें घुसपैठ की है, उन्होंने जहरीली स्प्रे छोड़ी है, उससे उनकी मौतें हुई हैं। और रोड के बैक साइड हुई है उधर, और पांडाल में कोई कुछ नहीं हुआ है। और उनके जाने के बाद ये घटना हुई है 30 मिनट के बाद। अच्छा जी। जी। तो बाबा को तो जब घटना हुई है, आप मानते हैं कि बाबा जी वहाँ से निकल चुके थे, जी। तो आप बाबा को तो बोलना चाहिए था ना। अब तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो है उसमें। कब दिया?